सरवण पांडे जी, जो मोदी सरकार है पूरे देश में जो है घर घर तिरंगा पहुंचा रही है। देखिए, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई में देश के प्रधानमंत्री, जब विपक्ष खड़ा होता है तब आरएसएस और बजरंगी और नारंगी लोग तब अपने डीपी पे तिरंगा चेंज करते हैं? आखिर ये सावरकर और गोवरकर को मानने वाले लोग, आखिर बताइए, इस देश में तिरंगा को कौन दिल से नहीं मानता था? ये वही लोग नहीं मानते होंगे जो भारतीय जनता पार्टी, जो हिंदू राष्ट्र की हिमायती करती है। आखिर भारत सभी का देश है। आज देश को जिस तरफ ले जाया जा रहा है, मैं कहता हूं तिरंगा सबके दिल में है। मैं तिरंगा अनाथ काल से, जो लोग जब आजादी के बाद तब से लोग तिरंगा अपना फहरा रहे हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इसको मार्केटिंग करना चाहती थी? आपने देखा होगा केंद्रीय कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के घर घर तिरंगा के नाम के 1 रुपए से 1000 रुपए तक इन्होंने तिरंगा को बेचने का काम किया। आखिर क्या यही लोग हैं, वही देश के प्रधानमंत्री हैं जो कहा करते थे कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, कौशन सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा? क्या वही प्रधानमंत्री हैं? आज देश को बेचने का मतलब भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा ये फ्री में बांटने का काम करते हैं और देश का तिरंगा 25 रुपए और 1000 रुपए में बेचने का काम करते हैं। आज जिस देश में दयनीय स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी जो आज भारत कहती थी पोडियम के जरिए, आपने देखा होगा आने वाले समय में 15 अगस्त आने वाला है और देश के प्रधानमंत्री पोडियम के जरिए इस देश की जनता को फिर गुमराह करने का काम करेंगे। आखिर क्या जो हर घर जल और जो सबको पक्का मकान मिलेगा, जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती होती, जो पोडियम के जरिए देश के प्रधानमंत्री बात किया करते थे, आखिर 15 अगस्त को फिर दोबारा उनका जुमला क्या होगा? आपने देखा होगा बिहार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार में और देश की जनता को त्राहिमाम करने का काम कर रही थी, उस तरीके से हालत एक ऐसी देश में, आज बताइए देश की जनता को क्या जरूरत है? देश के लोग, आप पहले तिरंगा नहीं फहराते थे क्या? पहले 15 अगस्त नहीं मनाया जाता था? आजादी का अमृत महोत्सव नहीं मनाया जाता था? लेकिन इन्होंने पोडियम के जरिए इस देश को बेचने का काम किया है। देशभक्ति जगा रहे हैं। आप बताइए, आपके अंदर देशभक्ति नहीं थी? अंजना ओम कश्यप हो गए हैं, सो गए थे ना, उनको जगाया। आपके अंदर देशभक्ति नहीं थी, अंजना ओम कश्यप हो गए हैं आप। बिहार में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं से जाने वाली होगी, तब ये लोग ऐसे लगेगा जैसे इनके पति से तलाक हो गया है। ऐसे ऐसे प्रवक्ता, ऐसे भारतीय जनता पार्टी और स्ट्रीम मीडिया आज इस देश में जिस तरह से स्ट्रीम मीडिया पूरे देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, मैं कहता हूं तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारी शान है। हम आजाद भगत सिंह के वंशज हैं, हम फांसी को चूमने वाले लोग हैं और तिरंगा को कफन बनाने वाले लोग हैं। लेकिन आखिर आप बताइए, आज डीपी क्यों चेंज करना पड़ा? आका जी तो बहुत पहले से हर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं, आका ने तो बहुत पहले अपनी डीपी को तिरंगा बना दिया। लेकिन आरएसएस के मोहन भागवत और आरएसएस ने आज अपनी डीपी में तिरंगा क्यों आजाद किया? ये मानना होगा कि ये लोग कहीं ना कहीं तिरंगा की आड़ में, भगवान राम की आड़ में इन्होंने व्यापार करने का काम किया। पांडे जी, जो मोदी सरकार है, जब मोदी जी अनाज बांट रहे थे 5 किलो फ्री उत्तर प्रदेश में, तो झोला मुफ्त में दिया था, लेकिन जो तिरंगा है उसके पैसे ले जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही अभी पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी तिरंगा को बेच रही है। ये बहुत बड़ी कॉर्पोरेट की तंत्र की सरकार है। जिस तरह से देश में किसानों को इन्होंने, किसानों के राशन और उसको चावल और गेहूं को बेचने का काम किया, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र को बेचना चाहिए। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में खरीद फरोख्त के जरिए लोकतंत्र को बेचा, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र को बेचा। कहीं ना कहीं आज लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन बिहार में हार गए। देखिए, वही मैं कह रहा हूं, देखिए बिहार में आप कहावत नहीं की है, बुझबा कि ना बुझबा, बिहार के का हालत बा, बिहार में का भाई समझ बा आपका, बिहार में बहार बा और लालटेन और आरजेडी की सरकार हो गई। लेकिन मोदी जी गए थे, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया था बिहार में जाकर के मोदी जी ने, उसके बावजूद सरकार गिर गई है उनकी। अरे मोदी जी पैकेज पे पैकेजेस देते हैं, 2 करोड़ तो पोडियम के जरिए उन्होंने पैकेज को देने का काम किया था। क्या देश के प्रधानमंत्री पोडियम के जरिए इस देश की जनता को रोजगार दे पाएंगे? पोडियम के जरिए इस देश की जनता को विकास तक पहुंचा पाएंगे? कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ा जुमला 15 अगस्त को आने वाला है। ये सोचना होगा कि देश के प्रधानमंत्री अब कौन सा ऐसा जुमला लेके आते हैं। आप बताइए, मैं कहता हूं एक शब्द चल रहा है, जादू टोना पिशाच, काले कपड़े। काले कपड़े। मैं कहता हूं हम छात्र राजनीति में बाजू
बाजू में काले कपड़े पहन के और विरोध करते थे। क्या विरोध में प्रधानमंत्री के लिए असंसदीय शब्द नहीं है? इससे पहले तो बहुत से तानाशाही, निकम्मी और ऐसे ऐसे शब्दों को उस पे लगाम लगा दी गई। अब क्या देश के प्रधानमंत्री जो जादू शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं, क्या ये असंसदीय नहीं है? ये देश के प्रधानमंत्री बेहतर कलाकार हो सकते हैं, लेकिन देश के बेहतर प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बेहतर प्रधानमंत्री शिक्षा की बात करेगा, बेहतर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य रोजगार की बात लाई तो करेगा। नहीं शिक्षा नीति लाई तो सही। नई शिक्षा नीति से देश के युवाओं को क्या फायदा है? नए शिक्षा नीति पे बात करना चाहते हैं? ये तो जादू। तो आपने अभी खबर नहीं सुनी है? अभी कुछ साधु संत और विद्वान उन्होंने कहा है कि अब हिंदू राष्ट्र बनेगा और उसकी राजधानी बनारस होगी। अरे ऐसे लोग हैं जो बनारस हमारे भगवान शंकर की उनके त्रिशूल पे बसी हुई नगरी है। अब ये लोग नफरत के नाम पे देश को एक नए आयाम पे, क्योंकि आने वाला जो चुनाव है 24 का, वो भारतीय जनता पार्टी एजेंडा तैयार कर रही है। पांडे जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी झंडा तो बांट रहे हैं घर घर, लेकिन किसी के पास तो घर भी नहीं है। लाखों लोग हैं ऐसे, लाखों परिवार जहाँ उनके पास घर नहीं, झंडा कहाँ लगाएंगे? बिल्कुल, ऐसे कई लोग बेघर हैं। जो सरकार कहती थी सभी घर को पक्का मकान मिलेगा, क्या उन लोगों को इन्होंने पक्का मकान देने का काम किया? जो सरकार कहती थी कि हर घर जल पहुंचेगा, क्या सभी के घरों में आज स्वच्छ पानी है? ये मुद्दा है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं केवल पोडियम और प्रोपेगेंडा के जरिए इस देश में नफरत फैलाने का काम करती है। तिरंगा के माध्यम से कई घरों में रोजगार पहुंच गया है। आप बताइए, तिरंगा हमारी शान को इन्होंने गुस्ताखी करने का काम किया। क्या तिरंगा को बेचा जाता है? तिरंगा के नाम पे रोजगार, आज सीएमआई की रिपोर्ट उठाइए, हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट उठाइए, बहुत सारे देश में ऐसे रिपोर्ट उठाइए आप, जो भारतीय जनता पार्टी उसको पब्लिश नहीं करना चाहती है कि इससे लोगों को डेटा पता चल जाएगा। क्या डेटा इस देश में सर्कुलेट करना, क्या डेटा निकालना, नीति आयोग, योजना आयोग का खात्मा करना, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस देश में नफरत के ही वजह से राजनीति तैयार कर रही है। और ऐसे लोग जो ढोंगी लोग हैं, ये कहीं ना कहीं नफरत की आड़ में इस देश को बेचना चाहते हैं। पांडे जी, आजादी महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव मन रहा है, गरीबों के हिस्से में कितना अमृत आया है? वही कहते हैं, आपको अमृत काल लग रहा होगा, शायद अमृत की वर्षा हो रही होगी, लेकिन वो लोग अंधभक्त लोग हैं, शायद उन्हीं के लिए अमृत की वर्षा हो रही होगी। जो लोग पेट्रोल को दूध समझ से पी जाएं, उन्हीं लोगों के लिए अमृत वर्षा हो रही। मैं कहता हूं सबसे बड़े जादूगर तो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने देश की जनता को अंधविश्वास में कोरोना काल में डालने का काम किया कि आप ताली बजाइए, थाली बजाइए, मोमबत्ती जलाइए। अंधविश्वास के आड़ में इस देश के शिक्षित लोगों को भी गुमराह करने का काम किया। ये प्रधानमंत्री उस दिन काला कपड़ा कहाँ गया था जब गंगा में रुद्राक्ष की माला लेके और डुबकी लगा रहे थे? जैसे सरकार बदली है, बिहार में जो सृजन घोटाला है उसमें परतें खुलने लगी हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इस सरकार के शासनकाल में आज नीतीश कुमार को क्यों दूसरी सरकार में जाना पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपमानित करने का काम किया गया, और अपमान के जरिए ये लोग उनको गुमराह करना चाहते थे, उनकी पार्टी को खत्म करना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आपने देखा षड्यंत्र करके महाराष्ट्र में जिस तरह से अपनी सरकार बनाई, वही महाराष्ट्र का धनुष और बिहार का तीर, जिस तरह से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, उसी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी को वध करने का काम किया गया है। और आने वाले 2024 में मैं कहता हूं एक ऐसे विपक्ष को, सभी विपक्ष को एक साथ खड़े होके और एक ऐसे प्रधानमंत्री को प्रमोट किया जाए कि जो लोग इस देश के सामने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके। ठीक है, लेकिन काट क्या है मोदी की आपके पास में? हिंदू मुस्लिम की काट क्या है विपक्ष के पास? देखिए, हिंदू मुस्लिम की कास्ट है स्वास्थ्य विकास। जो सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वो सरकार सभी जनता का विनाश करने का काम किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी विनाश के जरिए इस देश की जनता को फायदा पहुंचा पाएगी? इन्होंने आज पूरे देश में एक ऐसे आयाम पे खड़ा कर दिया। मैं कहता हूं, आप बताइए, अगर धर्म की आड़ में सरकार अगर बात ना करे तो शायद सत्ता में नहीं रह पाएगी। आने वाला 2024 का चुनाव पूरी तरीके से इन्होंने तैयार कर लिया है कि धर्म की आड़ में फिर सरकार चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अब देश की जनता सड़कों पे उतरने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करेगी सत्ता से, क्योंकि ये सत्ता के लोभी लोग हैं। और ये जिस तरह से इस देश में विकास की बात नहीं करने की बजाय ये देश में नफरत की बात करते हैं। लेकिन जो मीडिया है, मीडिया में सर्वे आ गए हैं कि 61% लोगों ने मोदी जी को 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनाने का जो है अपना फैसला सुना दिया है। अरे पत्रकार महोदय, मीडिया उठिए, बैन करिए। ये तो देश में नफरत फैलाया जा रहा है।
ये मीडिया अगर देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही है तो सबसे बड़ा स्ट्रीम मीडिया का हाथ है। आप बताइए 2024 का सी वोटरों के जरिए 2024 का फैसला आज ही पता चल जाएगा। आखिर आने वाले अभी 1.5 साल हैं, जनता तय करेगी। ये लोग देश में वही भ्रांतियां फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं नहीं बन रही है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम किया। कौन आ रहा है 2024 में फिर? अरे कौन 2024 में जनता तय कर देगी कौन विपक्ष है आपकी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर देश की जनता के लिए काम की होती, अगर जनता के हितों के लिए काम की होगी, लेकिन नहीं किया इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि मोदी जी ने जो भी काम किए हैं देश हित में किए हैं। जो कुछ लोगों को समझ में आ गया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, वो समझ जाएंगे। हाँ, देश हित में काम तो किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, हाथ रस में बेटी को जलाने का काम किया, यही काम किया है इन्होंने। देश नहीं झुकने दूंगा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देश को इन्होंने शर्मसार कराने का काम किया। इनके शासनकाल में आज देश की ऐसी स्थिति है कि आप समझ नहीं सकते। आप गरीबों के घरों में जाइए, अनाज नहीं है, आज लोग परेशान हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री कहते थे गरीब लोगों को, देश की गरीब जनता को हवाई चप्पल को हवाई जहाज पे बैठाएंगे? आज हवाई यात्राएं इतनी महंगी हो गई हैं, पेट्रोल का दाम इतना महंगा हो गया, गैस का दाम इतना महंगा हो गया, उस पे बात नहीं की जाती है। ये कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत खतरे की घंटी है और देश पूरी तरीके से जान चुकी है, अब सड़कों पे उतरने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा विपक्ष मोर्चा खोलने का काम करेगा। लेकिन बीजेपी जो धर्म की डोर पकड़े हुए है, राष्ट्रवाद की धर्म वो डोर पकड़े हुए, उसकी काट क्या है विपक्ष के पास में? देखिए, राष्ट्रवाद के नाम पे आपने देखा होगा अडोल्फ हिटलर की कहानी। जर्मन के तानाशाह जो काम करते थे उनको भी लोग राष्ट्रवाद कहते थे। राष्ट्रवाद के नाम पे इन्होंने देश को एक ऐसे कंगाल स्थिति में खड़ा कर दिया। आप इकोनॉमी की बात करिए, ऐसी कोई जादू की छड़ी जाइए जिससे देश में रोजगार कम हो जाए, जिससे महंगाई कम हो जाए। आज सब्जियों के भाव इतने तेज है और रिलायंस और अडानी और अंबानी को कॉर्पोरेट तंत्र को दिया जा रहा है। सारे ठेके आपने देखा होगा, 5G स्पेक्ट्रम का भी उन्हीं को ठेका दिया जा रहा है। क्या यही 2 अरबपतियों के लिए सरकार काम कर रही है? बाकी जो लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके घर में उनके थाली में अनाज नहीं है, ये समझना होगा। सरकार ने देश में बड़ा काम किया, देश में हाईवे बहुत निकाले, बेशक टोल महंगा है। हाँ, हाईवे निकाले हैं, देखा नहीं आपने? 5 दिन प्रधानमंत्री उद्घाटन करके आते हैं, हाईवे में नालियर तोड़ो और हाईवे टूट जाता है, हाईवे में गड्ढे हो जाते, बहुत बड़ा विकास हुआ है। यही है प्राकृतिक अरे प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा। देखिए, बोलने का अवसर नहीं, जो सच है सच कड़वा लगेगा आपको, लेकिन सामने प्रदर्शित हो जाता है। देश के प्रधानमंत्री जी झूठ जनता से कितना भी बोल दें, लेकिन आने वाले समय में ये देश की जनता को सीधे तौर पे दिख जाएगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश को एक नफरत की आग में झोंक रही है, अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये नफरत की आग अब नहीं चलेगी और देश में एक नए लोकतंत्र में एक नई सरकार की जरूरत है। क्योंकि ये लोग, अब नारा होगा हमारा लोकतंत्र बचाओ और देश बचाओ, भाजपा से बचाओ। भारतीय जनता पार्टी देश को बेचना चाहती है। अंजना ओम कश्यप बिहार में गई तो वहाँ पे लोगों ने उनका जो है काफी पीछा किया, हंगामा किया उनको लेकर। बिल्कुल, अंजना ओम कश्यप वही तो कहते नहीं है कि अगर जैसे होता नहीं है पति से तलाक हो जाए तो गुस्सा हो जाते हैं, कि बौखलाहट आ जाती है। अब देश की जनता इनको खोज रही है, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, जितने भी स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, चाहे जो लोग हों, इनके खिलाफ अब लोग खड़े होने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने लोगों ने नफरत फैलाने का, देश में सच्चाई की बात नहीं की है। अगर सच की बात की होते तो आज देश एक ऐसे सोने की चिड़िया भारत कही जाती थी। इन्होंने उस सोने की चिड़िया को शर्मसार करने का काम किया है।